ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण संक्रांतियां होंगी, जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है और साथ में बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और शुक्र का राशि परिवर्तन अभी 11 दिसंबर को हुआ है और साथ में 14 दिसंबर को एक बेहद प्रभावशाली सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो इस इस ये जो पूरा हफ्ता रहेगा, इसमें बहुत प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम एक एक लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कैसा ये हफ्ता बीतेगा, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा, केवल की पॉइंट्स बताऊंगा क्या क्या होना है। देखिए, मेष लगन वाले जातकों में जो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन से अष्टम से लेके एकादश स्थान तक रहेगा। तो सप्ताह का जो स्टार्टिंग रहेगा थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा और इस समय गले से संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं और साथ में शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने आत्मबल के द्वारा शत्रुओं को परास्त कर देंगे। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कुछ नए अवसर भी इस हफ्ते मिलने वाले हैं और हफ्ते का जो मध्य भाग रहेगा वो बेहद अच्छा रहेगा। विशेष रूप से आर्थिक स्थिति के लिए ये जो समय रहेगा काफ़ी बढ़िया रहेगा और हफ्ते का जो अंतिम रहेगा समय वो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा रहने वाला है और यहाँ पर उधर संबंधित अगर कोई परेशानियां चल रही थी तो वो परेशानी भी खत्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ओवरऑल ये सामान्य से अच्छा हफ्ता मेष लगन वाले जातकों के लिए मैं देख पा रहा हूँ। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में ये जो गोचर होगा आपके सप्तम से लगन के सप्तम से लेकर दशम स्थान तक रहेगा, तो थोड़ा सा मिश्रित रहने वाला है। स्टार्टिंग का जो समय रहेगा बेहद अच्छा बीतेगा और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको वृद्धि मिलेगी और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अगर आप कोई प्रयास करते हैं, चाहे वो यात्रा के द्वारा करना पड़े, वो आपके लिए बड़ी बेनिफिट होगी और इस हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण निर्णय पर भी आप पहुंच पाएंगे। हालांकि गले से संबंधित कुछ विकार की समस्या भी हफ्ते के मध्य में मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों का साथ भी आपको मिलने वाला है और आपकी मान पद और प्रतिष्ठा भी इस हफ्ते के अंत तक काफ़ी बढ़ेगी। कार्यस्थल में कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट लगना या कुछ नए पदोन्नति की भी संभावना वृषभ लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रही है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में ये बहुत बढ़िया हफ्ता मैं नहीं कहूँगा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही खर्च की अधिकता रहेगी और ये खर्च की अधिकता से मानसिक तनाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। आपको अपने खर्च पर बहुत ध्यान देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपको कई कई अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आपको दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं या नए कुछ पार्टनरशिप डील भी करने को आपको मिलेगा और ये डील आपका इस हफ्ते के बीच में हो सकता है और चांसेस है। गोचर में तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन हफ्ते का जो उत्तरार्ध होगा, अंतिम समय होगा, उस समय आपको थोड़ी से जल वाले क्षेत्र से आपको बचना चाहिए और साथ में भाग्य भी आपका इस समय बढ़ने वाला और इस समय पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा और भाग्य का उदय, भाग्य का बढ़ना, भाग्य के भरोसे कई काम का हो जाना, शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होना, ये हफ्ते के अंतिम दिनों में ये आप यथार्थ देखते हुए पाएंगे। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन का जो स्टार्टिंग होगा बेहद अच्छा रहेगा। आप अपने मस्तिष्क के प्रयोग से, आप अपने दिमाग के प्रयोग से अपने शत्रुओं का दमन कर पाएंगे। आय के साधन आपके निश्चित रूप से बनेंगे और जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी कुछ एक बड़ा डील इस हफ्ते फाइनल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन
जो जीवन साथी है उसके साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद अभी भी बना रहेगा। और हफ्ते का जो अंतिम यानी लास्ट के जो 2-3 दिन रहेंगे उसमें जल क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। और साथ में इस पूरे हफ्ते आप पूरी कोशिश कीजिए कि आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपकी कुछ निगेटिविटी आपको ना हो। सिंह लगन वाले जातकों का देखते हैं। सिंह लगन वाले जातकों में ये जो गोचर होगा आपके चतुर्थ स्थान से लेके सप्तम स्थान तक होना है। तो चतुर्थ स्थान पे आपका चंद्रमा पहुंचेगा तो निश्चित रूप से भूमि, वाहन और मकान से संबंधित किसी प्रकार का जिनका सेल नहीं हो रहा था, जो लोग काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि उनके भूमि, वाहन, मकान पे अच्छे ग्राहक मिल जाए या उनकी रेंटल इनकम बढ़ जाए, तो इस हफ्ते कुछ एक नया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। प्रेम प्रसंग भी इस समय ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला है। और साथ में जो कुछ हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा उसमें कुछ खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और आपको कुछ यात्राएं भी इसके लिए करनी पड़ेगी और आपको यात्राओं से घबराना नहीं चाहिए। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में ये जो पूरा हफ्ता रहेगा सबसे श्रेष्ठ अगर किसी लगन का होगा तो वो कन्या लगन का और तुला लगन का होने वाला है। कन्या लगन में पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। और इस हफ्ते जो आपने काफ़ी दिनों से सोच रखा था किसी पुराने काम को निपटाने का, वो काम आप निपटा दीजिएगा। और साथ में आपका जो सुख वाला स्थान है वो भी उसमें आय में वृद्धि होने के कारण जिनके प्रमोशंस रुके थे उनके प्रमोशंस में कुछ इनिशिएटिव आप देखिएगा कि अब कुछ आपकी कंपनी जो है धीरे धीरे आपके लिए कुछ इनिशिएटिव लेके आ रही है और आय में कुछ ना कुछ वृद्धि होने की संभावना रहेगी। प्रेम प्रसंग आपका बड़ा रहेगा, लेकिन हफ्ते का जो सबसे अंतिम दिन रहेगा वो थोड़ा सा खर्चों से भरा हुआ रहेगा और वो मानसिक पीड़ा आपको दे सकता है। उदर में एसिडिटी की समस्याओं से भी ग्रसित हो सकते हैं इस हफ्ते। तो सेहत के मामले में बिल्कुल भी कन्या लगन वाले जातकों को मजाक नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सीरियसली उसको सॉल्व करना चाहिए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में ये पूरा हफ्ता काफ़ी श्रेष्ठ जाने वाला है। चाहे वो आर्थिक बात किया जाए, चाहे वो सामाजिक बात किया जाए, हर तरीके से आपके लिए सामान्य से बहुत ही अच्छा हफ्ता ये बीतने वाला है तुला लगन का। और यहाँ पर एक तो शरीर में थोड़ा सा आलस्य उत्पन्न हो सकता है। सूर्य की संक्रांति जब होगी उसके बाद थोड़ा सा आलस्य उत्पन्न हो सकता है, लेकिन नाम पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। फाइनेंस के मामले में भी अच्छा बीतेगा और माता का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख भी आपको इस हफ्ते देखने को मिलेगा। विशेष रूप से जो लोग के मकान अभी तक नहीं बन पाए हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आपका तुला लगन है, तो इस हफ्ते कुछ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई डील आ सकती है जिसमें कि आपके मकान और भूमि से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अचानक से आ जाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और प्रेम प्रसंग भी भरपूर इस हफ्ते पूरा आप तुला लगन वाले जातकों पर ये लगा रहेगा। वृश्चिक लगन की बात कीजिए तो वृश्चिक लगन की जातकों के लिए सबसे पहला तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि स्टार्टिंग जो रहेगा, हफ्ते का अंतिम दिन रहेगा, उसमें आपको अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होगा। और उस पुरानी गलतियों का एहसास होने के बाद अचानक से आपका भाग्य इंक्रीमेंट करेगा और आर्थिक रूप से जो तंगी चल रही थी वो तंगी खत्म होगी। त्वचा संबंधित विकार जो चल रहा था वो विकार खत्म होगा। और साथ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और हर प्रकार से कहा जाए तो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ये हफ्ता होगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेना हो और वो लिखित निर्णय हो तो निश्चित रूप से पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर आप साइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जल्दीबाजी में साइन करने में कुछ मुझे
दिक्कत दिखाई दे रही है, जिससे कि आपको परेशानी होगी। एक एक वर्ड को, लाइन को पढ़ने के बाद ही कुछ महत्वपूर्ण डील पे साइन कीजिएगा, नहीं तो कुछ शत्रु जो है वो धोखा भी आपके साथ कर सकते हैं। धनु लगन की बात करते हैं। हफ्ते का पहला दिन बहुत अच्छा नहीं होगा, खर्चों से बड़ा रहेगा और उधर संबंधित जो रोग रहेंगे वो भी आपको परेशान करेंगे। विशेष रूप से एसिडिटी की प्रॉब्लम जो रहेगी वो बढ़ेगी। और इस पूरे हफ्ते मैं आप लोगों को अलर्ट भी ये करना चाहता हूँ, जो धनु, और इस हफ्ते मैं जो धनु लगन वाले उनको अलर्ट भी ये कहना चाहता हूँ कि पूरा तरीके से आप मेंटली रेडी रहिए, क्योंकि हफ्ते के स्टार्टिंग 2 दिन में कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को लाइफ में मिलने वाले। विशेष रूप से आपके खुद के स्वास्थ्य को लेकर, खुद के स्वास्थ्य में ज़रा सा भी आपको ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, और बहुत सीरियसली अगर कुछ परेशानियां हो रही हैं तो सीरियसली उसका चेकअप कराना चाहिए। और उसके बाद जो हफ्ते का 2 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद की जितनी भी तिथियां आ रही हैं और हफ्ते के उत्तरार्ध तक पूरा का पूरा आपके लिए शुभ शुभ और शुभ समाचार ही मिलेगा। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, लेकिन जल क्षेत्रों से आपको बचना चाहिए। और ठंडी का मौसम हो रहा है तो ठंड के लगने की संभावना भी अकस्मात, जिसके कारण गले में इन्फेक्शन होगा, ऐसा धनु लगन में दिखाई दे रहा है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में इस हफ्ते जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आय के साधन निश्चित रूप से आपके बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों का आपको साथ भी मिलने वाला है। साथ में खर्च की थोड़ी सी अधिकता हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें कुछ खर्च की अधिकता रह सकती है, लेकिन धन के मामले में ये हफ्ता बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। विशेष रूप से हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा वो जाते जाते आपके लिए कुछ पॉजिटिव, धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको दे देगा। हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में केवल उत्तरार्ध मध्य का जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, जिसमें खर्च की अधिकता बढ़ेगी। इसके अलावा जो स्टार्टिंग और अंत है वो कुंभ लगन वाले जातकों का काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। विशेष रूप से जिनको नौकरी या व्यवसाय में समस्याएं काफ़ी दिनों से चल रही है, वो बुध का परिवर्तन या सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, वो दोनों ही परिवर्तन आपके लिए एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देगा। और साथ में यहाँ पर जिनके शिक्षक विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत श्रेष्ठ तो नहीं जाएगा, आपको लगातार यहाँ पर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कुछ मुसीबतों के बाद ही काम आपके यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में बेसिकली जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो, लगभग सभी में काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चाहे वो भाग्य का साथ कह लिया जाए, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में काम देख लिया जाए, या आय के क्षेत्र में काम देखा जाए, ये सभी क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन हफ्ते का जो अंतिम रहेगा, अकस्मात कोई दुर्घटना हो सकती है या दुर्घटना घटने की संभावना हो सकती है। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखिए, और थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ये हफ्ता आपको परेशान कर सकता है। तो ये था पूरा 14 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।